हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो नाइन्थ क्लास की बुक है मोमेंट्स का 10th चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है द बैगर और इसके राइटर हैं एंटन चेखव। बैगर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में एक बैगर होता है, उस बैगर का नाम होता है लश्कोफ, और एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है सरजई। सरजई एक एडवोकेट है, और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर, उसका नाम है ओल्गा। ओल्गा क्या है? ओल्गा जो है वो सरजई एडवोकेट की मेड सर्वेंट है, इसके घर पे काम करती है, मेड सर्वेंट है। 3 कैरेक्टर हैं इस कहानी के अंदर, और इस कहानी में सबसे बड़ी अच्छी बात हमें ये लगी कि अगर आदमी जो है चाहे तो अपने आप को बदल सकता है, अगर उसके अंदर विलिंग पावर हो, आयरन विल हो, डिटरमाइंड हो, रेजोल्यूशन हो, तो डेफिनेटली ही और शी कैन चेंज हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर जो बैगर है लश्कोफ, वो अपना नाम बदलता रहता है समय समय पर, और लोगों को झूठ बोलता रहता है। झूठ बोल कर के उनकी सिंपैथी लेना चाहता है, कुछ पैसे लेना चाहता है। कभी स्कूल टीचर बन जाता है, कभी वो स्टूडेंट बोलता अपने आप को, इस तरीके से झूठ बोलता है। लेकिन सरजई जो एडवोकेट है वो उसके झूठ को पकड़ लेता है। जब उसे देखा, अच्छे से गौर से देखा, तो उसे याद आया कि ये तो परसों कह रहा था कि स्कूल टीचर नहीं है, ये तो कह रहा था मैं स्टूडेंट हूँ। इस तरीके से जो है सरजई उसकी बात को पकड़ जाता है और उसके सामने अकड़ जाता है और उसे धमकाता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। इस बात को सुन कर के जो बैगर है वो भी सहम जाता है, वो उसके पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है कि सर मैं झूठ बोल रहा था अभी तक तो, लेकिन बात यह है कि मैं रशियन बैंड में गाता था और वहाँ भी मैं वोडका पी के जाता था, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और मुझे निकालने की साजिश उन्होंने रची और मुझे निकाल दिया। तो इसके बाद से मेरे पास कुछ काम नहीं है, 1 साल से मैं जो है खाली हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास काम करने के लिए। फिर से काम दिया जाता है, काम ऑफ़र किया जाता है सरजई के द्वारा। सरजई बोलता है कि आप मेरे घर पे आओ, लकड़ी काटो। इस काम से भी बचना चाहता था बैगर ने कहा, लश्कोफ ने, कि इन दिनों तो अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट जो वुड कटर हैं वो भी बेचारे भूखे बैठे हैं, और इस समय कहाँ लकड़ी काटने का काम मिल सकता है। लेकिन सरजई उसे बोलता है कि तुम आओ, मैं दूंगा काम तुम्हें, मेरे घर पे आओ, मेरे साथ चलो। और इस तरीके से अपने शब्दों में लश्कोफ फंस जाता है और उसे ना चाहते हुए भी सरजई के पीछे पीछे जाकर उसके घर पर लकड़ी काटनी पड़ती हैं या काटने के लिए जाना पड़ता है। क्या वो लकड़ी काटता है तो कैसे काटता है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसकी हेल्प करता है, और किस तरीके से वो रिएक्ट करता है लकड़ी काटने के काम को देखकर, और किस तरीके से उसका मन बदलता है, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आते हैं, हम पढ़ेंगे इस कहानी के अंदर, जिसका टाइटल है द बैगर और इसके राइटर हैं एंटन चेखव। सो लेट्स स्टार्ट। Kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. यहाँ पर जो बैगर है वो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि काइंड सर, हे दयालु श्रीमान जी, मेरी तरफ ध्यान कीजिए, मुझ गरीब और भूखे आदमी की तरफ भी ध्यान दीजिए। पिछले 3 डेज से मैंने कुछ खाया नहीं है, ना मेरे पास 5 कोपैक्स हैं जिससे कि मैं कहीं पर रह सकूँ। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, मैं स्वेयर करता हूँ। और बोलता है 8 ईयर्स से मैं एक स्कूल टीचर था गाँव में, और फिर मेरी किसी षड्यंत्र के साजिश के तहत मुझे जो है तो मेरी जॉब चली गई, और मैं इस तरीके से मुझ पे फॉल्स एलिगेशंस लगे जिसके चलते मेरी जॉब भी चली गई, और अब 1 साल हो गया मेरे पास कोई काम करने के लिए नहीं है।
The advocate Sergei looked at the ragged fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. एडवोकेट सर्जई ने उस रैग्ड रैग्ड का मतलब फटे पुराने कपड़े में उस बैगर को देखा जिसने फान कलर का मतलब ब्राउन कलर का एक ओवरकोट पहने हुए था। उस भिखारी को देखा, सप्लिएंट का मतलब भिखारी के कोट को देखा, और उसकी डल डल का मतलब द आइज हु हैड लॉस्ट देयर ब्राइटनेस, और ड्रंकन आइज को देखा क्योंकि वो शराब पीता था तो उसकी आंखें नशीली आंखें थी, उनको देखा, और उसके गाल के दोनों तरफ जो है लाल निशान थे उनको देखा, और उसे ऐसा लगा कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा था। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली, आई एम ashamed टू आस्क बट आई एम obliged टू बाय सर्कमस्टांसेस। अब जो बैगर वो कहता है कि सर मुझे कलुगा जो प्रांत है, जो राज्य है, वहाँ पर मुझे एक नौकरी का ऑफ़र मिला है। उस मेंडिकेंट ने बात कहा, मेंडिकेंट का मतलब उस भिखारी ने, लश्कोफ ने अपनी बात को कहना जारी रखा, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ। तो कहता है कि आप मेरी दया करके मुझ पर हेल्प कीजिए, और मुझे मांगते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूं, परिस्थितियों का मारा हूं, बेचारा हूं, थका हारा हूं, कुछ मेरी मदद कीजिए। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सर्जेई की आंखें उस आदमी के ओवरशूज़ के ऊपर जाती हैं, और फिर एक शूज़ थोड़ा हाई था, एक लो था। अचानक उसे कुछ याद आया। लुक हियर, इट सेंस टू मी आई मैट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोवे स्ट्रीट। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें परसों सदोव्या स्ट्रीट में देखा। ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर? तो सर्जेई ने पूछा कि भाई आपको तो मैंने देखा था परसों, और तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको कि निकाल दिया गया नौकरी से, निकाल दिया गया था स्कूल से, और तुम एक विलेज स्कूल टीचर तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें याद है कुछ? नो नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर। अब बैगर ने दबी हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अबैक का मतलब चौंकते हुए, हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ, हैरान होते हुए उस बैगर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे पेपर दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? तो सर्जेई को गुस्सा आता है और बोलता है कि हद हो गई झूठ बोलने की। तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट कहा था, और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें किस कारण से निकाल दिया गया था स्कूल से। अब तुम्हें कुछ याद आया? सर्जेई flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. सर्जेई गुस्से के कारण लाल हो गया और उस फटे हाल भिखारी से दूर हट गया, घृणा के साथ। डिस्गस्ट होता है घृणा के साथ में हट गया। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damned you. और सर्जेई गुस्से में आकर बोल देता है कि ये बहुत बड़ी बेईमानी है, ये धोखाबाजी है, मैं पुलिस को तुम्हारे पीछे लगाऊंगा। डैम्ड यू, बुरा हो तुम्हारा। सर, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do?
I can't get along with lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अब जो बैगर है, बैगर के सुर बदल जाते हैं। जब पुलिस का नाम सुना तो बैगर बेचारा घबरा जाता है और बोलता है, अपने दिल पे हाथ रखकर बोलता है, सर मैं सच्चाई तो ये बताता हूँ कि मैं ना तो स्टूडेंट हूँ ना मैं स्कूल टीचर हूँ। ये सब एक फिक्शन थी। फिक्शन का मतलब काल्पनिक बातें थी। पहले मैं रशियन बैंड के अंदर गाता था और मुझे मेरे ड्रंकननेस के लिए वहाँ से भगा दिया गया। ड्रंकननेस होता है शराबी, जो शराब पीने की आदत थी उसके कारण हटा दिया गया। बट वट एल्स कैन आई डू? अब मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? अब कहता है बिना झूठ बोले मेरा काम नहीं चल सकता, कोई मुझे कुछ भी नहीं देता है अगर मैं सच बोलूँ तो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू? यू आस्क वट यू कैन डू? क्राइड Sergei, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. अब सरजई उसके पास में जाके बोलता, तुम क्या कर सकते हो? हैं, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो। सरजई बोलता है कि काम करो जो तुम कर सकते हो और तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। वर्क? हाँ, यस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? मैं जानता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे काम कहाँ मिल सकता है? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। कहता है कि मुझे तो कोई हैरानी नहीं है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन इन दिनों जो स्किल्ड जो वुड कटर्स हैं वो भी बेचारे भूखे बैठे हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? यस सर, आई विल। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। तो सरजई बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए आओगे, मेरे लिए लकड़ी काटोगे? सर वो तो बोल देता, बैगर बोल देता कि हाँ सर मैं आऊँगा, मैं काटूँगा। तो वेरी वेल, चलो आओ, तुम्हारी लकड़ी ढूंढते तुम्हारे लिए। Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. सरजई अपने जल्दी से अपने घर पहुंचता है, हाथों को रब करता है और अपने जो कुक है उसकी किचन से उस कुक को आवाज़ देके बुलाता है। Here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. वो ओल्गा को बोलता है कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में लेके जाओ और उसे लकड़ी काटने दो। The scarecrow beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait means होता चाल, that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Toil means hard work. The scarecrow पे beggar. Scarecrow पे beggar means the beggar जो कि एक scarecrow जैसा लग रहा था. That was very funny. That was looking very funny just because of his torn clothes. Okay, shaggy clothes, shaggy appearance. उसने अपने कंधों को श्रग किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, हिलाया और उसने बड़ी उलझन में, जैसे कि वो बड़ी उलझन में हो, और उसने इरेजोल्यूटली बिना किसी इरादे के वो उसके पीछे पीछे चला गया। यानी कि इरेजोल्यूटली का मतलब ना चाहते हुए भी वो कुक के पीछे पीछे चला जाता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट था उसकी गेट से, गेट का मतलब चाल से, कि उसने वुड काटना, उसके पीछे जाना और लकड़ी काटने की उसके मन में नहीं थी, सहमति नहीं दी थी, क्योंकि वो भूखा था अथवा काम चाहता था। लेकिन इस बात के लिए उसे सहमति देनी पड़ी उस प्राइड और शेम के चलते, क्योंकि वो अपने शब्दों में ट्रैप हो गया था, फंस गया था। इस कारण उसे लकड़ी काटने के लिए सहमति देनी पड़ी। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसकी जो ताकत थी वोडका के चलते बहुत कम हो गई थी और वो अब अनहेल्थी था और बिल्कुल भी उसकी हार्डवर्क करने के लिए हिम्मत नहीं थी, इच्छा नहीं थी। सर्जई हरीड
into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. सर्जई जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में जाता है डाइनिंग रूम में, और उसकी जो विंडो थी डाइनिंग रूम की, वहाँ से वो वुड शेड को देखता है और वहाँ कुछ जो आंगन में हो रहा होता है उसको नोटिस करता है। और विंडो के पास खड़े होकर सर्जई ने देखा कि जो कुक है ओल्गा और जो वैगर है वो आंगन में आते हैं और पीछे के दरवाजे से आते हैं, और वो कहता है कि जो उन्होंने अपना रास्ता छप्पर में गए, वो डर्टी स्नो से होकर के गए। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन, और जो ओल्गा थी उसने अपने कंपेनियन की तरफ बड़ी ही गुस्से से देखा। ग्लेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर्ड, लुक्ड एट, गुस्से से देखा। शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी कोनी से एक तरफ उसे हटा दिया। अनलॉक्ड द डोर, दरवाजे को खोला, उसको शेड का जो दरवाज़ा था उसको खोला और गुस्से से उसने दरवाजे को बैंग किया। बैंग का मतलब स्ट्राइक करना, जैसे कोई दरवाज़ा जाम हो जाए ना खुले तो उसको जो बैंग करते हैं, जो उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो उसी तरीके से उसने गुस्से से उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर बैंग किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share my videos with your friends as well, and please don't forget to give your feedback in the comment box whether you like my videos or what I can add to my videos. Please suggest me and give your valuable opinions in the comment box. Okay, thank you, have a nice day.